तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं रेनेगेड मॉडल के एपिसोड 130 के बारे में। तो चलो थोड़ा प्रीव्यू देख लिया जाए पिछले एपिसोड का। तो हमने देखा अपना वांगलिंग सेव करता है यूजी को उस सील से। यूजी भी अपनी पावर लगा के उस सील को तोड़ देता है और अपने वांगलिंग को एक गिफ्ट देता है स्वॉर्ड स्पिरिट के रूप में, जिसमें कि वो वांगलिंग इस स्वॉर्ड स्पिरिट को एक तरह से अपग्रेड कर देता है। तभी हमको ये भी देखने मिलता है कि वांगलिंग को पता है कि वो यूजी की वाइफ को सेव कर सकता है, क्योंकि यूजी की वाइफ थी स्वॉर्ड मॉडल की डॉटर, और एफबीएस में कुछ राज है जो उसकी वाइफ को सेव कर सकता है। तभी हमारा सीन चेंज होके हमको दिखाया जाता है कि ये स्वॉर्ड मॉडल सेक्ट के कुछ लोग हैं जो वहाँ पे बैठे हुए हैं और वो लोग वेट कर रहे हैं एफबी टोकन का, जिससे कि वो एक सीक्रेट जगह पे जा सके। वहीं पे यूजी की वाइफ को सेव करने का कुछ राज है, तो अपना वांगलिंग भी वहीं पे जाने की कोशिश करता है। अब आगे हमारा वांगलिंग देख रहा होता है दूर से, और तभी वो अपने स्वॉर्ड सेक्ट के लोगों के सामने आता है। तो वो लोग पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमारा वांगलिंग सोचता है कि ये लोग तो एकदम जख्मी हुए हैं और अपने आप को आइसोलेटेड करे हुए हैं। तभी वो एक शॉर्ट सेक्ट के डिसाइपल की ओर देखता है और वहाँ से दूर से एक उसको फिगर दिखता है। वह सोचता है कि अगर इसकी एबिलिटीज तो काफ़ी ज़्यादा होंगी, तब भी ये यहाँ पे क्यों ट्रैप हुआ रहा है। पर एकदम से शॉर्ट सेक्ट डिसाइपल हमला कर देता है अपने वांगलिंग पे तलवार से। तभी अपना वांगलिंग उसका अटैक को एकदम से चूर चूर कर देता है अपनी एक फिंगर से। वह अपनी डेथ टेक्निक यूज़ करता है और वह डेथ टेक्निक इतनी पावरफुल होती है कि वह पूरा अटैक मिट्टी में मिल जाता है और अपना स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल एकदम पीछे फिक जाता है और वांगलिंग उसकी स्वॉर्ड ले लेता है और उसमें जो स्वॉर्ड की स्पिरिट रहती है उसको ख़त्म कर देता है एक चुटकी से। तभी और बाकी स्वॉर्ड डिसाइपल आते हैं, अपने वांगलिंग को क्रूअल बोलते हैं उसको और उस पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। तभी उनका सीनियर वर्दन को रोक लेता है और वो माफ़ी मांगता है वांगलिंग से कि फॉरगिव कर दो उसको, उसके जूनियर से गलती हो गई है। तभी अपना वांगलिंग स्वॉर्ड को आगे ला के उनके पास आता है और उनके पास आता है उसकी स्वॉर्ड को लौटा देता है। तभी वह बोलता है स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल, रहने दीजिए, आप इस स्वॉर्ड को रखिए हमारे पास, ये हमारी गलती को माफ़ करने के लिए काफ़ी रह गया स्वॉर्ड। तभी अपना ये एल्डर बोलता है स्वॉर्ड सेक्ट का कि तुमको छुपने की ज़रूरत नहीं है, तुम सामने आ जाओ। तभी अपना जाऊजी देखता है पीछे से, अपना ऑरा स्प्रेड करता है। तभी वांगलिंग बोलता है कि मेरी कंपेनियन की पर्सनैलिटी थोड़ी कोल्ड है, तो उसको लाने की जरूरत नहीं है। तभी एकदम से अपना एल्डर बोलता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो वांगलिंग बोलता है कि हमको ही बाहर जाना है इस गुफा से, तो क्यों ना हम सब मिलके काम करते हैं। तभी बोलता है अगर ये वीस्ट ना होते यहाँ पे तो हम लोग कब के बाहर चले जाते, हमको यहाँ पे 100 साल के लिए भी कैद ना होना पड़ता है। तो अपना वांगलिंग सोचता है कि ये इतना भी आसान नहीं है जितना देख रहा है, कहीं ये नाटक तो नहीं कर रहा। तो अपना यूजी बोलता है कि ये लोग शायद नाटक ही कर रहे हैं, क्योंकि वह हमको जख्मी नहीं लग रहा है। तो वांगलिंग सोचता है कि ये उस टोकन के लिए ही इंतजार कर रहा है इतनी देर से। ना वांगलिंग सजेस्ट करता है हम स्वॉर्ड डिसाइपल्स के कि हम लोग मिलकर काम करते हैं और इस गुफा को तोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो अपना एल्डर वांगलिंग तरफ देखता है और सोचता है कि चलो इनको यूज़ किया जाए, और वो अपनी नज़र से देखता है थोड़ी दूर तक, उसको देखते हैं बीट्स, और वो वांगलिंग जहाँ कर देता है ठीक है इनफ, हम लोग साथ में काम करेंगे। तभी वो उड़ते हुए चला जाता है जहाँ पे बीस्ट है। तभी वो कुछ हैंड टेक्निक का यूज़ करता है और एक पोर्टल खोल देता है जहाँ पे पूरे बीस्ट वगैरह इकट्ठे हुए थे। तभी वांगलिंग अपना खुद का लिटिल मॉस्किटो बीस्ट छोड़ देता है उस गुफा में जांच के लिए। तभी वांगलिंग सोचता है कि अगर इसको टोकन ही चाहिए था तो ये अकेला ले सकता था, इससे वेट क्यों कर रहा है स्वॉर्ड डिसाइपल सेक्ट के लोगों के लिए। शायद ये स्वॉर्ड डिसाइपल सेक्ट के लोग यूजफुल होंगे किसी न किसी तौर पे। तभी वह अपना एल्डर अटैक करने लगता है स्वॉर्ड डिसाइपल्स पे। तभी वांगलिंग अपना पीछे से एक अटैक करके उसके अटैक को नलीफाई कर देता है। तभी अपना एल्डर कुछ पावरफुल यूज़ करता है टेक्निक, जो कि उसको सेलेस्टियल एलियन से मिली थी। वह टेक्निक इतनी पावरफुल थी कि सारे स्वॉर्ड डिसाइपल के लोग एक एक करके मरते हुए जा रहे थे। तभी बड़ी घमंडता से वो एल्डर बोलता है कि तुमको कहीं जाने नहीं देंगे हम। इसमें से कि हमारा एक स्वॉर्ड डिसाइपल सेक्ट का एक बंदा बोलता है कि मैं पूरी पावर यूज़ नहीं कर सकता, अगर मैंने पूरी पावर यूज़ की तो मेरे अंदर जो भी पावर सेव है वो चली जाएगी और मैं मारा जाऊँगा। तब एक स्वॉर्ड डिसाइपल सेक्ट एक सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है ड्रैगन और पाइथन की, जिससे कि वो वांगलिंग पे अटैक कर सके और अटैक करते ही वह एक सेफ गार्ड बना ले और उस जगह से निकल जाए। तभी वांगलिंग सोचता है कि ये तुमने ही अपने ऊपर लाई है प्रॉब्लम, अब तुमको मैं जाने नहीं दूंगा। तो वांगलिंग उन दोनों को मार देता है धीरे धीरे करके, पहले उनकी सीक्रेट टेक्निक तबाह कर देता है और उनसे मार देता है करके। तभी वांगलिंग सोचता है कि क्या ही पिट्टी है कि मैं इनकी पावर एब्जॉर्ब नहीं कर पाया। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमको यूज़ ही दिखाया जाता है और वो बोलता है कि वांगलिंग तुम करना क्या चाहते हो। अपना वांगलिंग बोलता है कि टोकन अपीयर होने वाला है, हमको एक अपॉर्चुनिटी चाहिए जिससे कि हम टोकन को पार कर सकें। तभी अपना एल्डर अटैक करने लगता है बीस्ट पे, मगर अपना वांगलिंग भी अपना बीस्ट निकाल लेता है। तभी वो देखता है कि जो बीस्ट है ना
वो निडल से कंट्रोल कर रहा होता है एल्डर, तभी वह वॉन्गलिंग पे अटैक करता है उस कंट्रोल किए हुए विश से। मगर अपना वॉन्गलिंग का विश कुछ ज़्यादा ही अपर लेम का था, तो वो एकदम से जो विश कंट्रोल कर रहा रहता है एल्डर, उसके विश से पूरी पावर को छीन लेता है। वह देखने से लगता है कि वह विश लेगेसी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तभी अपना वॉन्गलिंग का विश जीत जाता है और एवॉल्व टाइप का हो जाता है, जिसके कारण वो दूसरे व्यूज को भी कंट्रोल कर सकता है। फिर वॉन्गलिंग उसको आदेश देता है कि सारे व्यूज को कंट्रोल करो और इस एल्डर पे अटैक करो। तभी अपना एल्डर बोलता है कि चाहे कुछ करो तुमको आज वापस नहीं जाने देंगे। और उसी समय वॉन्गलिंग बोलता है दूसरे स्वॉर्ड डिसाइपल से कि चलो हम दोनों मिलकर इसको खत्म करते हैं। दोनों अटैक करने लगते हैं अपने एल्डर पे। अपना एल्डर एक पावरफुल टेक्निक यूज करता है जिससे कि एक रिवर फॉलो होने लगती है, और उसी समय वो दूसरी टेक्निक यूज करता है जिससे ये अपना सेलेस्टियल माउंटेन अपीयर हो जाता है। इसका नाम था डेड डिबोरिंग सेकंड टेक्निक। जितनी पावरफुल थी कि पूरा माउंटेन अपने वॉन्गलिंग पे गिरने लगता है। तो वही सोचता है कि ये आखिर टेक्निक है कौन सी, ये कहाँ से आई है, पूरी डिवाइन टेक्निक है। तभी अपना एल्डर बोलता है कि ये टेक्निक उसको इनहेरिटेंस में मिली थी सेलेस्टियल रिलेम में, जो कि हजारों सालों तक ताकतवर फोर्स से सील हुई थी। तभी अपना टोकन अपीयर हो जाता है और वो एल्डर, वॉन्गलिंग और स्वॉर्ड डिसाइपल सेट के लोग उस टोकन के पास जाने लगते हैं फाइट करने के लिए। तभी अपना वॉन्गलिंग अपनी स्पीड कम करता है और बोलता है यूजी से, जो कि स्वॉर्ड स्पिरिट थी उसकी हेल्प कर रही थी, उससे बोलता है कि आराम से चलो, हम लोग इन दोनों को लड़ते हैं और जो भी आउटकम रहेगा उसको देखेंगे। तभी अपना स्वॉर्ड डिसाइपल का सेट सोचता है कि कहीं ना कहीं ये इन लोगों का सेक्रीफाइस दे रहा है, इतना प्रॉब्लम ले रहा है, तो कुछ ना कुछ ट्रेजर होगा उस टोकन में। क्योंकि अपना स्वॉर्ड डिसाइपल सेट के बंदे को नहीं पता था कि आखिर वो टोकन है किस लिए, मगर वो ये देखते हैं कि वो बहुत कोशिश कर रहा है टोकन को लेने की एल्डर, उसमें कुछ ना कुछ ट्रेजर होगा, तो वो भी टोकन के पीछे चले जाता है। तभी अपना एल्डर एक ट्रू सेलेस्टियल इनहेरिटेंट ट्रेजर का यूज़ करता है उसके ऊपर और बोलता है कि मैं तुमको हजारों टुकड़ों में तोड़ दूंगा। तभी अपना स्वॉर्ड डिसाइपल मारा जाता है और टोकन नीचे गिर जाता है। तभी अपना वॉन्गलिंग उसको पकड़ लेता है और टोकन को हासिल कर लेता है। तभी अपना एल्डर वॉन्गलिंग के पीछे आता है। वॉन्गलिंग सोचता है इसके पास बहुत सारे ट्रम्प कार्ड और बहुत सारे खतरनाक सेलेस्टियल ट्रेजर का यूज़ कर रहा है, ये पक्का उसको तीनों ने दी होंगे इतने साइड सेलेस्टियल ट्रेजर्स। तभी वह एक और सीक्रेट ट्रेजर यूज़ कर देता है वॉन्गलिंग के ऊपर, इससे कि वो पोजीशन स्वैप हो जाते हैं, क्योंकि वॉन्गलिंग बाहर जाने वाला था उस केव से। तभी वॉन्गलिंग के सामने यूज़ किया जाता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर अपना एल्डर दूसरा ट्रेजर यूज़ करता है माउंटेन और रिवर का सेलेस्टियल ट्रेजर। उस सीक्रेट ट्रेजर में से बहुत सारे सेलेस्टियल एनिमल निकलने लगते हैं और वो वॉन्गलिंग पे अटैक करने लगते हैं। और ऐसा लग रहा था कि इसके पास बहुत ज़्यादा ही सेलेस्टियल ट्रेजर हैं, बहुत पावरफुल है वो। तभी वह वॉन्गलिंग पे अटैक करता है। तभी अपने यूजिंग उसके अटैक को रोक देता है और उससे फाइट करने लगता है। तो उसी समय अपना एल्डर जो रहता है अपनी दूसरी टेक्निक सेकंड स्पिरिट का यूज़ करता है, जिससे कि अपने वॉन्गलिंग को दूर से जाते हुए उसके पीछे एक स्पिरिट छोड़ देता है। क्योंकि अपना यूजी फाइट कर रहा है उससे एल्डर से और वॉन्गलिंग भागने की कोशिश कर रहा है उस गुफा से दूर तक, और इस समय अपनी स्पिरिट छोड़ता है वॉन्गलिंग के पास और उसकी स्पिरिट वॉन्गलिंग पर अटैक करने लगती है, जिससे कि बहुत पावरफुल अटैक करता है वॉन्गलिंग पर। वॉन्गलिंग बहुत दूर तक जाके फेंकता है एक पहाड़ पे। तभी वॉन्गलिंग सोचता है कि ये किस तरह की सेकंड डिवाइन स्पिरिट है जो कि इतनी पावरफुल है, कहीं ये भी कोई ट्रेजर तो नहीं है। तभी वह उसकी वीकनेस की तलाशी करने लगता है, मगर अपना सेकंड स्पिरिट एक बहुत ही खतरनाक अटैक करने वाला रहता है। और वॉन्गलिंग को एहसास होता है कि ये सील है उसके ब्रेन पर, जो कि शायद उसका कंट्रोल को लूज कर सकती है। तो वह एक रिस्की मूव लेता है और अपना येलो रिवर डाउ अटैक कर देता है, जिससे कि क्लैश हो जाता है उसकी टेक्निक और वॉन्गलिंग की टेक्निक के बीच में, इससे कि बहुत ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होता है और वॉन्गलिंग एकदम से उसी का यूज़ करके एल्डर की सिर की सील तोड़ देता है। और सील टूटने के कारण बहुत सारी एनर्जी निकली, जिससे वॉन्गलिंग को दूर फेंक देती है वह एनर्जी। अपना सीन चेंज होता है और अपना यूजी फाइट कर रहा रहता है उस एल्डर से। तभी वॉन्गलिंग को एहसास होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसने उस सील को तोड़ दिया था उस एल्डर की स्पिरिट की, मगर सील टूटने के बाद कुछ फर्क नहीं दिखा, बल्कि उसके सामने एक और ट्रेजर दिख गया। तो वॉन्गलिंग को पता चल गया कि ये सील कोई नॉर्मल सील नहीं थी, ये एक सीक्रेट ट्रेजर था जो कि उसकी स्पिरिट में कैद हुआ था। तो हमको ट्रेजर दिखता है एक थंडर ड्रैगन के रूप में, जो कि एक डिवाइन स्पिरिट थी एंशिएंट टाइम की, और वो वॉन्गलिंग पे अटैक कर देती है। तभी वॉन्गलिंग सोचता है कि ये बंदा बहुत ज़्यादा ट्रेजर्स है इसके पास, और वह सील इस ड्रैगन को ट्रैप करने के लिए थी, और ये बहुत खतरनाक और गुस्सा लगता है ये ड्रैगन। तब ये थंडर ड्रैगन वॉन्गलिंग पर अटैक करने वाला होता है, मगर वॉन्गलिंग को कुछ दूर से दिखता है एनर्जी जहाँ पे इकट्ठा हो रही, तो वॉन्गलिंग गैम्बल लेने वाला होता है कि भाई उसी एनर्जी की तरफ जाऊँ, इससे कि वॉन्गलिंग बच सके। और यहीं पे हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है।